जय श्री कृष्ण। वृंदावन की पावन भूमि पर नंद बाबा और माता यशोदा के आंगन में बालक कृष्ण अपनी नटखट लीलाओं से सभी का मन मोह लेते थे। कभी वे माखन चुराते, कभी ग्वाल बालों के साथ खेलते और कभी अपनी शरारतों से सबको हंसाते। उनकी हर लीला में कोई न कोई गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा होता था। ऐसी ही एक अद्भुत लीला है मिट्टी खाने और ब्रह्मांड दर्शन की, जिसने माता यशोदा को यह अनुभव कराया कि उनका नन्हा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान है। एक बार बालक कृष्ण अपने भाई बलराम तथा अपनी मित्र मंडली के साथ अपने घर के आसपास खेल रहे थे। तभी बलराम ने कृष्ण को मिट्टी खाते हुए देखा। यह देखकर बलराम बोले, कन्हैया, यह क्या मिट्टी भी खाने की वस्तु होती है? कृष्ण पर उनकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे आनंद से मिट्टी खाते रहे। तब उनके अन्य मित्रों ने भी उन्हें मिट्टी खाने से मना किया, परंतु वह सबकी बातें अनसुनी कर मिट्टी खाते रहे। यह देखकर बलराम ने अपने मित्रों से कहा, यह हम सब की बात नहीं मान रहा, चलो चलकर मैया को बताएं। कृष्ण के मिट्टी खाने की बात सुनते ही यशोदा कृष्ण की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उन्होंने उनके हाथों से लेकर मिट्टी फेंक दी। फिर उन्हें गोद में लेते हुए पूछा, कान्हा, तुम मिट्टी खा रहे थे? कृष्ण ने ना में सिर हिलाया। यह देखकर यशोदा बोली, अच्छा, अगर तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल, तनिक मैं भी तो देखूं कि तू सच कह रहा है या झूठ। यशोदा के इतना कहते ही कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया। यशोदा यह सोच रही थी कि कृष्ण के मुंह में उन्हें मिट्टी के कुछ न कुछ अंश अवश्य मिल जाएंगे। वह उनके मुंह को देखने लगी, परंतु मिट्टी की जगह उन्हें कृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन हो गए। उन्होंने उनके मुख के अंदर सूर्य सहित सभी ग्रह नक्षत्रों को घूमते हुए देखा। यह सब देखकर वह चकित रह गई। अब उन्हें विश्वास हो चुका था कि स्वयं भगवान ने उनके पुत्र के रूप में इस धरती पर जन्म लिया है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मुझे अबोध को क्षमा कर दे। मैंने अभी तक आपको एक साधारण बालक समझने की भूल की थी। अपना पुत्र समझकर मैं आपको डांटती फटकारती भी रही। यशोदा के इतना कहने के बाद कृष्ण ने उनको दी हुई दिव्य दृष्टि वापस ले ली, जो उन्होंने उन्हें ब्रह्मांड दर्शन कराने के पहले प्रदान की थी। इसके बाद कृष्ण के मुंह में विशाल ब्रह्मांड को देखने की बात यशोदा तुरंत भूल गई। अब वह पहले वाली यशोदा थी, नटखट कृष्ण की मैया। बालक कृष्ण उनके आगे आगे भाग रहे थे और यशोदा उन्हें दौड़कर पकड़ना चाह रही थी। अंततः यशोदा ने उन्हें पकड़ ही लिया। फिर वह उन्हें गोद में लेकर घर की ओर चल पड़ी। श्री कृष्ण की यह अद्भुत बाल लीला हमें बताती है कि भगवान अपने भक्तों के प्रेम से ही सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। उनके लिए सच्ची भक्ति, निष्कपट प्रेम और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। यदि हम श्रद्धा और प्रेम के साथ उनका स्मरण करें तो वे हर कदम पर हमारी रक्षा करते हैं और जीवन को सुख, शांति और आनंद से भर देते हैं। यदि इस पावन कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो अपने स्नेह का एक छोटा सा संकेत लाइक के रूप में अवश्य दें। और यदि आप भी श्री कृष्ण की ऐसी ही दिव्य लीलाएं, प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं और भक्ति से जुड़ी सुंदर प्रस्तुतियां नियमित सुनना चाहते हैं तो हमारे इस परिवार से जुड़ना न भूलें। आपका प्रेम, आशीर्वाद और सहयोग ही हमें प्रभु की ऐसी पावन कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री माधव।